क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये टॉपिक हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो इसके पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किसको बोलते हैं? एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर of a variable is 2 is called a quadratic equations। कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल जो है वो क्या हो, 2 हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। यहाँ पे ए बी सी ये सब क्या है? कांस्टेंट। ए बी सी आर कांस्टेंट्स, ए बी सी आर कांस्टेंट्स, ए बी सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होता है, तो दो तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक होती है आपकी प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक मतलब ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच टर्म ऑफ एक्स एक्स रेज टू पावर 1 इज नॉट प्रेजेंट, उसमें मिसिंग होती है, यानी यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, और ठीक है एक्स जीरो की टर्म है, तो एक्स की टर्म ना हो तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जाम्पल। इसका प्योर क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका प्योर क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लें 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या वेरिएबल की वो वैल्यूज़, यहाँ पे अगर बात करें तो x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखे तो राइट के इक्वल आ जाए, यानी 0 के इक्वल आ जाए, तो उनको आप सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका सॉल्यूशन ऑफ ए कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास 3 मेथड होते हैं उसको फाइंड आउट करने के। एक होता है मेथड ऑफ फैक्टर्स, आपने किया है 10th क्लास में, बिल्कुल फैक्टराइजेशन मेथड किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपने निकाले। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ये भी किया है आपने। ठीक है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या जनरल एक्सप्रेशन इसको बोल देते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन आपकी क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी सी आपको पता है, ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, बी आपका एक्स का कोफिशिएंट है, सी आपका कांस्टेंट टर्म है। तो इन 3 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है, सॉल्यूशन है, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स की, कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उससे पहले एक टर्म से परिचित होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आपने 10th में पढ़ा है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअली क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट आपका जो क्वांटिटी होता है वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, तो इस डी के ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के जैसा डिस्क्रिमिनेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके रूट्स का नेचर होगा, इक्वेशन के रूट्स का। तो नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता लगता है? डी से, इफ़ डी ग्रेटर देन 0, अगर डी आपका 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग रूट्स होंगे, रियल होंगे। ठीक है, इफ़ डी इज इक्वल टू 0 तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, और वो कैसे निकलेंगे? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वेयर माइनस 4ac तो 0 है, तो जनरल एक्सप्रेशन में रखेंगे तो माइनस बी अपॉन 2a आएगा। तो डी इज इक्वल टू 0, रूट्स रियल एंड इक्वल। ठीक है, डी लेस देन 0,
इफ़ डी लेस देन जीरो रूट्स आर कम्प्लेक्स। रूट्स कैसे होंगे? कम्प्लेक्स, यानी कम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे, ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में रूट्स जो है वो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो पहला मेथड हम लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन, कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने एक इक्वेशन लिया, बड़ा सिंपल सा फॉर्म का प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, 2x² + 3 = 0। तो यहाँ पे a = 2 हो गया, b = 0 हो गया, c = 3 हो गया, d निकाला हमने b² - 4ac, यानी 0 - 4 × 2 × 3, d = -24। यहाँ पे आ गया d लेस देन 0। इट मीन्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे हम? जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ आयोटा स्क्वायर लगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है आपका? -1 होता है। तो 2x² + 3 = 0। तो ये था 3। ठीक है, x की टर्म यहाँ पे है ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा कांस्टेंट टर्म के साथ आयोटा स्क्वायर लगाया और प्लस था तो माइनस हो गया, और माइनस होता तो प्लस हो जाता, यानी साइन चेंज हो गया कांस्टेंट टर्म का, साथ में आयोटा स्क्वायर लग गया। क्यों चेंज हो गया भाई? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, लगा सकते हैं हम। ठीक है, 3 × -1, तो और -1 की जगह हमने लिख दिया क्या? आयोटा स्क्वायर, और माइनस को इक्वल प्लस करने के लिए ये माइनस, यानी कांस्टेंट टर्म के साथ आयोटा स्क्वायर लगाना है, साइन चेंज कर देना है। ठीक है, अगर x की टर्म ना हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे अब a² यानी √2x का स्क्वायर है, √3 आयोटा का स्क्वायर है, तो a + b यानी √2x + 3 आयोटा, और a - b √2x - √3 आयोटा = 0। यहाँ पे a² - b² = a + b, a - b का फॉर्मूला हमने लगा दिया और इसके ये फैक्टर्स बन गए। अब ये 0 के इक्वल कब होगा? जब या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो पुट दिस = 0, √2x + √3 आयोटा = 0, और √2x - √3 आयोटा = 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया? ये इधर आया, माइनस में हो गया, राइट में आया, तो -√3 आयोटा अपॉन √2, और x = √3 आयोटा अपॉन √2। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स आ गए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे, एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, क्या लिया? इक्वेशन हमारे पास हो गया x² + 2x + 10 = 0। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकालना है क्या? रूट्स। तो मैंने कहा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था x का टर्म है तो डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर नहीं लगाएंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। तो क्या करेंगे? पहले उस x के टर्म को रिमूव करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, जैसा कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते थे वैसे ही। तो यहाँ हमने देखा क्या हो गया, इस 10 को क्या लिखा? 1 + 9, तो x² + 2x + 1, ये x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस, अब इसके साथ आयोटा स्क्वायर लगा दिया, साइन चेंज कर दिया, -9 आयोटा स्क्वायर। अब a² - b², a + b x + 1 + 3 आयोटा इंटू a - b x + 1 - 3 आयोटा, ठीक, = 0। अब ये वाला 0 के इक्वल रखा और ये वाला 0 के इक्वल रखा, तो क्या आ गया? x + 1 + 3 आयोटा = 0, और x + 1 - 3 आयोटा = 0। देन x = क्या आ गया? -3 आयोटा -1, और x = 3 आयोटा -1। ये इसके रूट्स आ गए। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है आपका। जनरली कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक हो तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम? कांस्टेंट टर्म के साथ सीधा आयोटा स्क्वायर लगा देते हैं और a² - b² वाला फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक और एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, ax² - 2a³ x + a4 + c² = 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी यही है लगभग। तो क्या करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहले रूल क्या था? हमने पढ़ा हुआ है। क्या करा कि जो कांस्टेंट टर्म है उनको राइट हैंड साइड में ले आओ आप। कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप ले आएंगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म थी a4 और c², तो इनको राइट हैंड साइड में ले आए, -a4 - c² राइट हैंड साइड में ले आए।
ठीक है। उसके बाद में मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज यूनिटी, यानी जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो क्या है, ए स्क्वेयर है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ए स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे, तभी तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 आएगा। तो ए स्क्वेयर से डिवाइड किया तो इसको डिवाइड किया तो एक्स स्क्वेयर हो गया, इसको डिवाइड किया तो क्यूब था, स्क्वेयर से डिवाइड किया तो ए के बच गया, यानी -2ax इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दिया -a4 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है भाई, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, यूनिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट देखो, एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ करो, ठीक है, और उसका स्क्वेयर ऐड करो दोनों साइड में। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ था -2a, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -2a। अब -2a का हाफ किया तो क्या आ गया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, -a आ गया। तो -a का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, -a का स्क्वायर राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। ठीक है ना, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर जो है वो दोनों साइड में ऐड करना है। ठीक है, ऐड 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1/2 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कि एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ का स्क्वायर आपने दोनों साइड ऐड करना कर दिया। अब यहाँ देखना, एक्स स्क्वेयर -2ax प्लस -a स्क्वेयर, ये आपका x माइनस ए का होल स्क्वेयर बन गया, यानी x का और साथ में जिसका स्क्वेयर ऐड किया था उसका होल स्क्वेयर बन जाएगा ये। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ गया, ये a4 अपॉन ए स्क्वेयर, तो क्या हो गया -a स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, और ये -a का स्क्वेयर ऐड किया था हमने दोनों साइड, तो ये भी ए स्क्वेयर हो गया, ये भी ए स्क्वेयर हो गया, ये प्लस का ए स्क्वेयर हो गया, ये माइनस का ए स्क्वेयर हो गया, दोनों क्या हो गए, कैंसल। क्या बच गया, -c स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है, अब आ गया आपके पास x माइनस ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -c स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है, अब स्क्वेयर रूट ले लेंगे, दोनों साइड में x का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वेयर रूट लिया, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स। तो जब भी दोनों साइड स्क्वेयर रूट लेते हैं तो एक साइड में प्लस और माइनस लगाते हैं, हमने प्लस माइनस लगा दिया। तो x माइनस ए होल स्क्वेयर एक्स माइनस ए और इसका स्क्वेयर रूट लिया तो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। तो x माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट -c स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है, अब भैया x माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ये प्लस माइनस था, सी स्क्वेयर का रूट सी, ए स्क्वेयर का रूट ए और माइनस का रूट आयोटा। तो x माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन ए आयोटा। देन x इज इक्वल टू क्या हो गया, ए को राइट हैंड साइड में लेके तो प्लस ए हो गया, तो ए प्लस माइनस सी अपॉन ए आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई ए प्लस सी अपॉन ए आयोटा और ए माइनस, ठीक है, सी अपॉन ए आयोटा। ठीक है, क्लियर है। अब एक है आपका, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, जनरल एक्सप्रेशन। तो जनरल एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है, जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिया 2x स्क्वेयर माइनस 2√3x प्लस 21 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका रेशनल है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, क्या आ गया, 8 2 जा 16, 16√3x और 8 से 8 कैंसिल, 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया, 8 से मल्टीप्लाई किया ना इक्वेशन को, तो ये आ गया। ए का वैल्यू 16 है, बी का वैल्यू -16√3 है और सी का वैल्यू सी का वैल्यू है 21। ठीक है ना, सी कॉन्स्टेंट। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a, जनरल एक्सप्रेशन उसी से हम निकाल रहे हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस b का वैल्यू रखा -16√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -√16√3 का होल स्क्वेयर -4, a कितना था 16, ठीक है, c कितना था 21। अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 16√3 प्लस माइनस अंडर रूट, तो इसका 16 का होता है 256 और √3 का 3 मल्टीप्लाई किया 768 माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1344।
तो x इज इक्वल टू 16√3 प्लस माइनस रूट, ये जब सब्ट्रैक्ट किया तो -576 और अपॉन कितना हो गया 32 इज इक्वल टू 16√3 प्लस, अब 576 का रूट होता है 24 और माइनस का हो गया क्या रूट आयोटा अपॉन 32। 8 कॉमन ले लिए हैं ऊपर से, क्या हो गया 2√3 प्लस माइनस 3 आयोटा, ठीक है, अपॉन 32। 8 से कैंसिल हो गया ये 4, एलसीएम सेपरेट कर दिया यहाँ पे, तो x का वैल्यू आ गया √3/2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 और √3/2, ये माइनस भी था साथ में, -3 आयोटा बाई 4। तो ये जनरल एक्सप्रेशन से आपका क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। यहाँ पे हमने देखे कि जो कोफिशिएंट्स जो हैं एक्स के या एक्स स्क्वायर के, वो कैसे हैं, रियल हैं, 2 -2√3। तो कल वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे किसके साथ, कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स के साथ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, रूट्स निकालेंगे।